Kindly subscribe the Kitapedia and press the bell icon so that you never miss any update. نحن الذين قاتلوا أهل باغا وقتلناهم قتلا كما أمرنا في كتابه. نحن لا ننتهي أبدا لا ننتهي لا ننتهي إلى أن نموت. عقيدتنا إما النصر وإما الشهادة. saboda haka mu muka yi ba za mu bari ba, wannan ma kaɗan ne. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर लोग बोको हराम को नहीं जानते होंगे, बट बिलीव मी, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम है, इवन दाइश से भी ज़्यादा। बोको हराम बुनियादी तौर पर तो नाइजीरिया में एक्टिव है, मगर इसके साथ साथ चाड और कैमरून के कुछ इलाकों पर भी इसका कंट्रोल है। हम यहाँ नाइजीरिया को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये हिस्सा मादनी तेल की दौलत से माला माल है और इस इलाके में अक्सरियत ईसाइयों की है। इस इलाके में मादनी तेल के ज़खायर नहीं हैं और इस इलाके में अक्सरियत मुसलमानों की है। नाइजीरिया का ये इलाका काफ़ी डेवलप्ड है, मगर बदकिस्मती से इस इलाके पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। नौआबादियाती निज़ाम के दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना तालीमी निज़ाम राइज करना चाहा, मगर वो बुरी तरह नाकाम हुए। वजह यह थी कि लोकल आबादी इस निज़ाम तालीम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इसके साथ साथ मकामी लोगों ने मगरबी सकाफ़त को भी अपनाने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर वालिदैन ने अपने बच्चों को मगरबी तालीम देने वाले स्कूलों में भेजने से इनकार कर दिया। 2002 में मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ने एक मदरसा बनाया और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ जंगी तरबियत देना भी शुरू कर दी, और यहीं से बोको हराम ने जन्म लिया और मोहम्मद यूसुफ इसका पहला सरबराह बना। बोको हराम और दाइश की आइडियोलॉजी तकरीबन सेम है। बोको हराम भी खिलाफत कायम करना चाहती है, बिल्कुल दाइश की तरह, लेकिन इसके साथ साथ बोको हराम का मकसद लोगों को मगरबी सकाफत और तालीम से दूर रखना है। बोको हराम का नाइजीरिया की मकामी ज़बान होसा में मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन इज़ फॉरबिडन। 2002 में नाइजीरिया में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट मुनक्कद होने का ऐलान हुआ और इसके साथ ही नाइजीरिया में हंगामे फूट पड़े। वजह यह थी कि एक तो नाइजीरिया के लोग मगरबी सकाफत से नफरत करते थे और दूसरा ये कॉन्टेस्ट रमज़ान के महीने में रखा गया था। इन हंगामों में 200 लोग जान से हाथ धो बैठे और साथ ही बोको हराम ने अपनी मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ कर दिया। नाइजीरियन हुकूमत चूँकि मगरबी निज़ाम तालीम को नाफिज करने में कोशां थी, तो बोको हराम ने नाइजीरियन हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बोको हराम ने इसके साथ ही सियासतदानों, पुलिस वालों, ईसाइयों और वो उलमा जो बोको हराम के नज़रिए से मुतफिक नहीं थे, इनका कत्ले आम शुरू कर दिया। 2009 में बोको हराम और नाइजीरियन हुकूमत में लड़ाई फूट गई। इस लड़ाई में हज़ारों शहरी जाँ बाक हुए। इसके साथ साथ बोको हराम के भी 700 लड़ाके मारे गए और सबसे बढ़ के बोको हराम के पहले लीडर मोहम्मद यूसुफ भी इसी लड़ाई में जाँ बाक हुए। मोहम्मद यूसुफ की हिलाकत के बाद अबू बकर शिकाऊ बोको हराम के नए लीडर बने। अबू बकर शिकाऊ मोहम्मद यूसुफ से भी खतरनाक निकला। अबू बकर शिकाऊ की क़यादत में बोको हराम ने आम देहातों और कस्बों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2013 में बोको हराम ने 1000 से ज़ायद बच्चों को अगवा किया और इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर अपने साथ में ला लिया। लेकिन यहाँ तक बोको हराम सिर्फ नाइजीरिया में ही मशहूर थी। लेकिन 2014 में बोको हराम ने 276 स्कूल की बच्चों को अगवा कर दिया और इसके साथ ही बोको हराम पूरी दुनिया में एक नई खौफनाक तंजीम के तौर पर उभरी। पूरी दुनिया ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। 2015 में ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स ने बोको हराम को दुनिया की सबसे खौफनाक दहशतगर्द तंजीम करार दिया। 2014 में बोको हराम ने 6644 लोगों को जाँ बाह किया, जबकि दाइश ने इसी साल 6073 लोगों को मौत के घाट उतारा। यानी इस साल बोको हराम ने दाइश से भी ज़्यादा खून रेजी की। बोको हराम के फैलने की बुनियादी वजह गुर्बत थी, क्योंकि इस तरफ लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर इस तरफ के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। नाइजीरिया ने बोको हराम से लड़ने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौजों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स बनाई। इसका नाम मल्टी नेशनल जॉइंट टास्क फोर्स रखा। इस टास्क फोर्स की वजह से जब बोको हराम कमज़ोर हुई तो बोको हराम ने 2015 में दाइश के साथ इल्हाक कर लिया। बोको हराम के खिलाफ बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और कुछ अभी जारी हैं, मगर ये बोको हराम को ख़त्म करने में अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।